एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज फिर जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। यदि आप टीजीटी की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं आपके सामने, मज़ा आने वाला है आपको। आइए, पहला क्वेश्चन है कि द सिल्वर बॉक्स 1906 इज़ अ 3 एक्ट प्ले। ध्यान रखिएगा, द सिल्वर बॉक्स by Galsworthy. It is the first play by English writer. It was originally produced in London in 1906 and attracted much attention. In New York, it was first seen in 1907. कई चीज़ें हैं इसमें। सिल्वर बॉक्स है, एक ड्रामा है, 1906 में पब्लिश हुआ था। 3 एक्ट का ड्रामा है, गाल्सवर्दी के द्वारा है, पहला प्ले है इनका। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह लंदन में 1906 में देखने को मिला और बहुत ही अट्रैक्टेड हुआ था, लोगों का ध्यान आकर्षित किया था यह ड्रामा जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। और न्यूयॉर्क में यह पहली बार देखा गया था 1907 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछ सकता है कि लंदन में तो 1906 में, न्यूयॉर्क की अगर बात पूछ लेता तो 1907 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। द सिल्वर बॉक्स डिस्प्लेज डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता। द सिल्वर बॉक्स जो है डिस्प्लेस मीन्स दिखाता है, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता को। किसके बीच? तो बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी जो पास है और जो नहीं है उसके बीच की असमानता को दिखाता है। इन द प्ले द डिसअपियरेंस ऑफ एन सिगरेट बॉक्स, यानी इस प्ले में जो है एक सिल्वर बॉक्स को, जो सिगरेट बॉक्स होता है उसको गायब होना दिखाता है। लिस्ट टू अ प्रॉस्परस पॉलिटिशियंस विद दैट ऑफ एन इन अनएम्प्लॉयमेंट मैन एंड द एक्सपोजर ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। कह रहा है कि वो सिल्वर बॉक्स किसी एक धन संपदा वाले व्यक्ति के, पॉलिटिशियंस के पास चला जाता है और उसके बाद वो एक बेरोजगार जो व्यक्ति उसके पास चला जाता है, और इस बीच में बहुत सारे एटीट्यूड्स, सोशल क्लासेस यानी जो सामाजिक वर्ग हैं, डिफरेंट डिफरेंट के एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। किसमें? द सिल्वर बॉक्स में। आया था कब? 1906 में, बाई जॉन गाल्सवर्दी। सॉरी। नेक्स्ट है जस्टिस। कब आया था? 1910 में। इज अ क्राइम प्ले। क्या है? इज अ क्राइम प्ले बाय द ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। इट वॉज पार्ट ऑफ अ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन। कह रहा कि यह क्या था? एक अभियान था। क्या करने के लिए? सुधार करने के लिए। कंडीशन मीन्स दशा को, ब्रिटिश प्रिजनर को। हाँ, ब्रिटिश जो जेल था उस समय, उसकी दशा को सुधारने के लिए कैंपेन चला गया था, अभियान चलाया गया था। विंस्टन चर्चिल अटेंडेड एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर इन लंदन। जो ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर है उसमें विंस्टन चर्चिल ने भी उस परफॉर्मेंस को देखा था। कौन सा था? जस्टिस 1910 बाई जॉन गाल्सवर्दी इज कॉल्ड क्राइम प्ले। एसी वार्ड का एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। कह रहा है जस्टिस जो है ना, एक कमेंट्री था, एक टिप्पणी था इस पर, जेल पर। किस दौरान? उस दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकारें थी, उसके अगेंस्ट जो उस समय जेल की स्थिति थी उस पर एक कमेंट्री था। एसी वार्ड ने बोला है जस्टिस के बारे में। द मेन कैरेक्टर ऑफ जस्टिस इज विलियम फाल्डर। मेन कैरेक्टर विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर ए यूथ ऑफ 23 इज अ जूनियर ऑफिस क्लर्क था। ही वर्क्स इन ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन सॉलिसिटर्स। कह रहा है कि ही वर्क्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ के ऑफिस में वो काम करता था। ठीक है। ही लव्स अ मैरिड वोमेन, एक शादीशुदा औरत से वो प्रेम करता था। कौन? विलियम फाल्डर, जिसका नाम था रूथ हॉर्नविल था। ठीक है, रूथ हॉर्नविल से वो प्रेम करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सम मेन कैरेक्टर इन जस्टिस आर विलियम फाल्डर। तो कह रहा है कि विलियम फाल्डर मेन कैरेक्टर था। मेन कैरेक्टर कौन था? विलियम फाल्डर था, जूनियर क्लर्क था, ये भी आपको जानने की जरूरत है। और साथ ही साथ बता रहा है रॉबर्ट कुक्सन सीनियर क्लर्क था। एडवर्ड एलिमेंट जो था वो प्रिजन डॉक्टर था। काउडे एक कैशियर था। मिस्टर जस्टिस फ्लोयड ये जज थे। स्वीडल जो था ऑफिस बॉय था। हेक्टर फ्रोम ये यंग एडवोकेट था। विस्टर डिटेक्टिव था। और हार्डवुड क्लीवर जो था ओल्ड एडवोकेट था। इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट। विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क, रॉबर्ट कुक्सन सीनियर क्लर्क। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहा है स्ट्राइफ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइफ जो है वो 3 एक्ट प्ले है, इंग्लिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, जो 1909 में पब्लिश हुआ था। इट वाज हिज थर्ड प्ले
एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द थ्री, यानी 3 नाटकों में से यह तीसरा प्ले था और तीसरा प्ले बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इट वॉज प्रोड्यूस इन 1909 इन लंदन एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर एंड इन न्यूयॉर्क एट द न्यू थिएटर। तो देखिए कह रहा है कि न्यूयॉर्क में न्यू थिएटर में लगा था और यह परफॉर्मेंस हुआ था, और ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर लंदन में। यह 1909 में आया था। स्ट्राइफ है, और स्ट्राइफ के बारे में कुछ और आगे बता रहे हैं आपको, किन किन के बीच हुआ था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। द प्ले स्ट्राइफ शोज द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास, यानी जो मजदूर थे और वहाँ के जो पूंजीपति थे, इनके बीच में स्ट्राइफ हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉयल्टीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1922 में पब्लिश हुआ था। और आपको बताते हैं 1922 में फारसाइट सागा भी आया था, और टी.एस. इलियट का एक वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड, वह भी पब्लिश हुआ था, और फारसाइट सागा बाई गाल्सवर्दी। इंपॉर्टेंट है। 1922 प्ले बाय द ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। इट वॉज स्टेज में परफॉर्मेंस हुआ था एट सेंट मार्टिन्स थिएटर एंड रन फॉर ओवर अ ईयर। कह रहा है कि यह सेंट मार्टिन्स थिएटर में परफॉर्म किया गया था और लगभग 1 साल से ऊपर तक चला। गाल्सवर्दी डिस्क्राइब इट एज द ओनली प्ले ऑफ माइन। कह रहा है कि सिर्फ पहला मेरा ऐसा प्ले है विच आई वॉज एबल टू से, जिसे मुझे कहना पड़ा कि व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज इट, यानी उन्होंने कहा कि कोई भी मैनेजर जो था इस ड्रामा को रिफ्यूज़ नहीं किया, मना नहीं किया परफॉर्मेंस देने के लिए। लॉयल्टीज प्लेज बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडिसी ऑफ क्रिश्चियंस अगेंस्ट द ज्यू। कह रहे हैं कि किसके बीच था? रेशियल मतलब जातिगत जो पूर्वाग्रह होते हैं फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी और ज्यूस के बीच, उसी बेस पर आधारित है लॉयल्टीज। द मॉब की बात कर रहे हैं 1914 इज अ प्ले विच पीप्स इनटू अ लाइफ ऑफ आइडियलिस्ट स्टेफन मोर। कह रहे हैं कि जो आइडियलिस्ट है स्टेफन मोर के जीवन पर यह आधारित है। द मॉब 1940 हु अपोज द अनजस्ट वार, जिन्होंने क्या किया था? अपोज किया था। अपोज मीन्स होता है विरोध करना अनजस्ट वार का। नेक्स्ट इनका एक और ड्रामा है जिसको हम बोलते हैं फगीटिव। द फगीटिव आया था 1913 में। इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। इट डील्स विद द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अनहैप्पी मैरिज। क्या है फगीटिव? फगीटिव का देखिए डील क्या कर रहा है? कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ अनहैप्पी मैरिज। तो ये थीम पूछता है फ्रेंड्स, और थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज डेडमॉन्ड क्लेयर रेजिनॉल्ड हटिंगडन क्लेयर्स फादर है। डोरोथी फ्लॉर्टन क्लेयर्स फ्रेंड है। एडवर्ड फ्लॉर्टन क्लेयर्स फ्रेंड है। मेलिस राइटर है। आर मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले फगेटिव। तो फगेटिव में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे जॉर्ज डेडमॉन्ड है, क्लेयर है और रेजिनॉल्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी ध्यान रखने की बात है, ज़रूरत है। विंडो की बात करते हैं। विंडोज़ 1922 में पब्लिश हुआ है। प्ले है बाय ब्रिटिश राइटर जॉन गाल्सवर्दी। विंडो के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अ बीट ऑफ लव की बात करते हैं 1915 इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस इज इट्स मेन थीम। क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस। एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस, जो फॉरगिवनेस है फ्रेंड्स, इसका मेन थीम है किसका? अ बीट ऑफ लव, जो 1915 में आया हुआ था। स्केप की बात कर रहा है, फुली इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर आप गाल्सवर्दी को पढ़ते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। स्केप जो है, जो आया था 1926 में, ब्रिटिश प्ले इन 9 एपिसोड। कितने एपिसोड में? 9 एपिसोड में आया था फ्रेंड्स गाल्सवर्दी के द्वारा। स्केप जो 1926 में आया था। द शो की बात करें 1925 इज अ प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। इन दिस प्ले ही क्रिटिसाइज अ जर्नलिस्ट। और इसमें द शो जो 1925 में आया था, वो जर्नलिस्ट पर एक क्रिटिसाइज किया गया फ्रेंड्स। एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जेन्सेन पिनारो। जेन्सेन पिनारो जो है ड्रामाटिस्ट थे और उन्हीं के बेस पर यह काम करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। फोल्डर एंड कॉक्सन इज द कैरेक्टर इन जस्टिस, जो 1910 में आया था। ये फोल्डर नहीं है फ्रेंड्स, फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर और कॉक्सन जो है जस्टिस के कैरेक्टर हैं। जैक वार्थविक और जोन्स की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो सिल्वर बॉक्स का है, और सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में। यह पहला प्ले था जॉन गाल्सवर्दी का। ठीक है, और याद दिला था जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था 1867 में, और उनका डेथ हुआ था 1933 में। ठीक है, 1800 हम बता ही देते हैं थोड़ा सा, 1867 एंड 1933। द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट से बिलोंग टू द टिपिकल सिटी फैमिली। तो फॉरसाइट की बात कर रहे हैं, कौन सा? टिपिकल, आमतौर पे जो सिटी फैमिली होता है, इससे बिलोंग करते हैं। द इन ऑफ ट्रांजिक्यूरिटी की बात कर रहा है, तो द इन ऑफ ट्रांजिक्यूरिटी इज द वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑफ द ड्रामा। और कहाँ से? इसी में आया था, इसी द इन ऑफ ट्रांजिक्यूरिटी में उन्होंने ड्रामा पे आइडिया दिया था। द इन ऑफ ट्रांजिक्यूरिटी इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसे एंड अदर पीसेस। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, एसेस का कलेक्शन है। द
इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी, अगर इंपॉर्टेंट बताता तो 1912 में आया था फ्रेंड्स, 1912 में। कल्सवर्दी रोड प्रॉब्लम प्लेस, हाँ जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हुआ करते थे कल्सवर्दी ने उसको लिखा है। अ मॉडर्न कॉमेडी इज इक्वल टू द फॉरसाइट सागा रिटन इन द 1924 टू 1928 पब्लिश इन 29। देखिए मॉडर्न कॉमेडी और फॉरसाइट सागा में जिस तरह से 3 नॉवेल एंड 2 इंटरलूड्स हैं, ठीक उसी तरह से मॉडर्न कॉमेडी भी 3 नॉवेल एंड 2 इंटरलूड्स शामिल हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखना है कि मॉडर्न कॉमेडी आया था 1929 में और फॉरसाइट सागा आया था 1922 में, ठीक है ना, 22 में। In his early career, Galsworthy used the pseudonym of his pen name Johnson John. He used this name until the Island Pharisees 1904. Then he started publishing his own way. हाँ तो कह रहा है ठीक है, पहले 1904 के पहले वो जॉनसन जॉन के नाम से लिखा करते थे, जिसमें जोसलिन भी शामिल है फ्रेंड्स। और द आइलैंड फेरिसिस जो है 1904 में लिखा गया था और इन्होंने रियल नेम से लिखा था। क्या है, रियल नेम से इन्होंने लिखना शुरू किया था। और पहला जो वर्क है आइलैंड फेरिसिस, बाद में यह एक पिजन ड्रामा भी बना इसी पे बेस्ट, नाम चेंज करके। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ऑफ गाल्सवर्दी कंसीडर टू बी हिज मास्टरपीस, और इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट जो है गाल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है। जॉन गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स, और सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, यह भी ध्यान रखिएगा। जॉन गाल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन 1932, 1932 में इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921 एंड अपॉइंटेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929। इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। 1932 साहित्य का नोबेल प्राइज, 21 में पेन का प्रेसिडेंट बने थे और 29 में ऑर्डर ऑफ मेरिट बने थे, ठीक है। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज लव नॉवेल, देखिएगा इंपॉर्टेंट, द डार्क फ्लावर, जो डार्क फ्लावर जो जॉन गाल्सवर्दी का लव नॉवेल है, ये ध्यान रखिएगा। इज द स्टोरी ऑफ द मैंस लव अफेयर्स, और एक मैन के लव अफेयर के बारे में बात किया गया है डार्क फ्लावर्स में, लव नॉवेल है। सिल्वर स्पून की बात करते हैं, जो नॉवेल रिटेन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इट इज़ द फिफ्थ 9 नॉवेल्स, फिफ्थ ऑफ 9 नॉवेल्स में 5वां नॉवेल्स है सिल्वर स्पून इन द फारसाइट क्रॉनिकल की अगर बात करते हैं तो उसी से रिलेट करता है फारसाइट क्रॉनिकल से। सोशल प्रॉब्लम ऑफ इस टाइम द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ द गाल्सवर्दी प्ले, हाँ तो सही है, ये भी सही कह रहा है कि जितने भी सोशल प्रॉब्लम हुआ करते तो जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस में देखने को मिलता है। जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल for its strength and elasticity, powerful sweep, brilliant illustrations, deep psychological analysis। कह रहा है कि इनका स्टाइल अगर देखने की बात करते हैं तो बहुत ही उल्लेखनीय है। इनका जो पावर है, इलास्टिसिटी तन्यता है, पावरफुल स्वीप है, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस हैं, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। क्लियर है। और आज का अंतिम जो फैक्ट है वो गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ इज what it is a majestic edifice sheltering all of us with stone of which descendant। ये तो कह रहे हैं किसका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, तो जस्टिस में जज के द्वारा ही बोला गया है। द लॉ इज व्हाट इज इट इज अ मजेस्टिक एडिफाइस, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जस्टिस है और जस्टिस आया था 1910 में, ठीक है। मिलते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।